इस समय देश और प्रदेश में एक बात चल रही है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन लिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में पहुंच गए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए, या फिर आपने प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की तस्वीर पोस्टरबाजी कर दी, लगा दी, तो आप पाक साफ हो जाएंगे। इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहा है, इसको पुलिस नहीं पहचान पाई, पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि पुलिस लगी हुई है लेकिन अभी तक पाई नहीं। लेकिन इनकी फोटो पुलिस के पास नहीं है। अब हम आपको फोटो दिखा देते हैं। ये दरअसल निर्दोष कसाना है और ये बहुत बड़े देह व्यापारी हैं। एक होटल के साथ मिलकर कुछ लोग 11 लड़कियों को, जी हां 11 लड़कियों को देह व्यापार के गोरख धंधे में शामिल किए हुए थे। पुलिस ने पकड़ा है। इसके साथ अन्य खुलासे और हुए हैं। ये जो मठाधीश है, ये चंदनधारी हैं, इन्होंने गांजा की तस्करी भी की, चरस की तस्करी भी की। इसके साथ ही ये और गोरख धंधों में शामिल हैं। इसके बाद ये साहब को देखिए। ये साहब जो हैं, ये हमारे देश के ऐसे पढ़े लिखे जवान हैं जो दूसरों के मुंह में, या कहे कि दूसरों के पीठ में खंजर भोंक कर कहते हैं कि आप वंदे मातरम सुनाओ, आप झंडे का, या कहें कि हमारे देश के तिरंगे का सम्मान करो। अपने आप को पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल करते हैं। लेकिन साहब क्या कर रहे हैं, पहले आप दीवार को देखिए। ये देखिए, ये दीवार है और दीवार में आप ये पोस्टर देख रहे होंगे, वंदे मातरम लिखा हुआ है, देश का तिरंगा बना हुआ है, और साहब ये कर्मकांड कर रहे हैं। इनको पता नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, ये ज्ञान देते हैं। वीडियो आप देखते जाइए। और ये मूत रहे हैं, पेशाब कांड कर रहे हैं। इनसे जब पूछा जाता है क्या कर रहे हो, समझ नहीं आता। अरे दूसरे साहब भी हैं, ये तो जनेऊ पहने हुए हैं, जनेऊधारी हैं, अपने आप को ब्राह्मण उच्च कोट के पंडित कहते होंगे, और इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। कैसी जगह ये पेशाब कर रहे हैं जहां पर वंदे मातरम लिखा हुआ है, देश का तिरंगा लगा हुआ है। इनको गरिमा नहीं मालूम है और दूसरे को सिखाएंगे। तीसरी खबर हम आपको पंजाब के मेहना से दिखाएंगे, जहां इंसानियत को एक मिसाल पेश करती है। सिख समुदाय के लोगों ने एक अच्छी खासी मिसाल पेश की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ हम आपको बताएंगे एक बजरंग दल से खबर है कि बजरंग दल के सदस्यों ने एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की दीवारों पर कुरान लिखे आयतें लगाए जाने के विरोध में 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये विरोध क्यों है, इसके बारे में बताएंगे। और एक खबर आपको यह भी बताएंगे कि हेमंत बिश्व शर्मा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो एआई का वीडियो बता रहा है, आखिर ये विवादों में क्यों है। तो इन सारी खबरों को हम आपको इकट्ठा बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं इन्हीं से। ये जो साहब हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी ब्रिगेड तैयार की है कि देश और प्रदेश में नफरत फैलाना है, उनमें से ये भी एक मठाधीश हैं। और इनका धंधा क्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं का धंधा खूब फलता फूलता है। कहीं देह व्यापार में शामिल होते हैं, कहीं गांजा तस्करी में होते हैं, कहीं अवैध खनन में होते हैं, रेत माफिया होते हैं। तो ये साहब जो हैं, निर्दोष इनका नाम है, दोष इनका बहुत है। ये देह व्यापार में शामिल है। 11 लड़कियां कौशांबी के एक होटल से पकड़ी गई, जिनमें नाम इनका है। पुलिस इनको पकड़ना चाहती है लेकिन पकड़ नहीं पाई है, पुलिस के पास फोटो नहीं था। इसीलिए हमने भी सोचा कि फोटो हम दिखा देते हैं। जब फोटो आई है, जागरण जैसे अखबार ने छापा है, तो हम आपको बता देते हैं कि खबर क्या है। दरअसल खबर यह है कि निर्दोष जी एक होटल व्यापारी के साथ मिलकर लड़कियों को सप्लाई करते थे और ये पोस्टर लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का। यानी कि इनको पता है कि अगर हम नफरत फैलाएंगे तो हम उच्च कोटि के पदाधिकारी और पार्टी के नेता कहलाएंगे। आपको बता दें कि गाजियाबाद के कौशांबी में जो सेक्स रैकेट पकड़ा गया, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। बीजेपी नेता और ऑफिसर की लॉबी में सक्रिय निर्दोष कसाना भी इसका मास्टरमाइंड था। ये मास्टरमाइंड है इस तस्करी में। वो महागुण मॉल की लाइजनिंग का काम देखता है। होटल के महागुण मॉल में ये चीज वारदात हुई है। इसके साथ इनके समर्थक क्या कहते हैं, समर्थक कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मतलब इनमें कोई दोष नहीं है, पाप रहित हैं, ये हिंदू के मिसाल हैं। भाई साहब, हिंदू के मिसाल
मतलब हिंदू को भी बर्बाद करके आप मानोगे। अभी तक तो मुसलमान के साथ आप इस तरीके की बात करते थे, अब हिंदू को भी आप नहीं छोड़ने वाले हैं। अब दूसरी तस्वीर का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल ये खबर ऐसी है कि जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। बुद्धिजीवी वर्ग लगातार सक्रिय होता है। अगर कोई टोपी या दाढ़ी देख ले तो उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देते हैं, मारपीट करने लगते हैं, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो जाती हैं। और अगर राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत ना गाए तो समझिए आफत आ गई। लेकिन अगर दीवारों में वंदे मातरम लिखा है या देश का तिरंगा बना हुआ है तो ये क्या कर रहे हैं? ये साहब को देखिए, देखिए तो जरा, इनसे पूछिए, थोड़ा सा इनसे पूछिए कि क्या कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जनेऊधारी, जनेऊ पहने हुए हैं, तिरंगे का सम्मान नहीं पता है और दूसरों पर बड़ी बड़ी ज्ञान और लट्ठबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं। यह खबर अब आपको दिखा रहे हैं, ये पंजाब के मेहना गांव की है। दरअसल ये खबर इतनी अच्छी है जो इंसानियत को एक मिसाल पेश करती है। एक तरफ नफरत की आवाज है, एक तरफ दूसरों को गिराने की आवाज है, दूसरी तरफ सिख समुदाय के लोगों ने मुसलमान भाइयों के लिए जमीन दी है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप कि ये अंतिम संस्कार के लिए ये लोग जा रहे हैं और इनके पास जमीन नहीं थी तो फिर सिख भाइयों ने आगे बढ़कर इनको जमीन दिया है। एक खबर सामने, वीडियो आप देखिए। ये वीडियो जो है संभल की है। इस वीडियो को पहले आप देखिए, सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि वीडियो क्या है। देखिए किस तरीके की बात सामने निकल कर आ रही है। स्कूल का मामला है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और स्कूल में सबका हक है, सामान्य हक है। लेकिन सुनिए, इनके नाम है, इसीलिए तो मैं कोई फोटो नहीं लगा, फिर भी नहीं, ये 4 बार जो फोटो रखे वो दिखा दो, जो फोटो रखे वो दिखा दो। मैं केवल भैया नाम के साथ योगी जी का भी लगवाया था, मेरे नाम कोई नहीं है, सरकारी अध्यापक है। अभी मैं क्या तुम्हारा भेजी गई थी 4 दिन के राजीव जी के पास बताया। भाई साहब एक सेकंड बताइए, ये नाजिम जी हैं भाई साहब हमारे, ये कह रहे हैं मेरे इसमें कोई दोष नहीं है। हेड हमारी जो प्रधानाचार्य जी हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हो, इन्होंने इसलिए करवाई है। ये तो गलत है, लेकिन तो बोल रहे हैं अब ये आपके स्टाफ का मामला है ना, या तो आप ये गलत हो जाएगी, सर ये कानून लागू नहीं होगा। चलिए अब आपको बता देते हैं मामला क्या है। मामला दरअसल बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। बजरंग दल के सदस्यों ने सरकारी और प्राइमरी स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लगाए जाने का विरोध किया है। हमेशा जो विरोध करते आए हैं, नफरती विरोध इनका कहलाएगा। उनका आरोप था कि इससे शरिया कानून को बढ़ावा मिलता है। अरे भाई, अगर कुरान की आयतें अच्छी बातें लिखी हुई है तो इसमें गलत क्या है? कुरान में भी तो अच्छी बातें हैं, वो भी तो एक धर्म ग्रंथ है, कुछ मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो गलत क्या है अगर अच्छी चीजें लिखी हुई है? शरिया कानून को बढ़ावा मिलता है। विवाद के बाद जो प्रिंसिपल वहां की थी पुष्पा रानी, और जो टीचर वहां पे थे मुस्लिम थे, उनका नाम है मोहम्मद नाजिम, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब कुरान में अच्छी बातें लिखी है तो उसको आप दीवारों पे नहीं लगा सकते, विद्यालय में उसको आप विद्यालय में नहीं बता सकते। जिस तरीके से गीता और महाभारत में अच्छी बातें लिखी होती है उसको बता सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, तो कुरान में भी अच्छी बातें हैं, उसको भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन साहब, ये बजरंग दल है और ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है, यहां कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद एक ये जो वीडियो सामने हो रही है, ये खूब वायरल हो रही है, हेमंत बिश्व शर्मा की। अश्विनी सोनी ने इसको ट्वीट किया है, लिखा है, आज तक ने भी ट्वीट किया है, इसको रीट्वीट अश्विनी ने किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा से जुड़े विवादित एआई वीडियो मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने सोशल मीडिया को कन्वीनर रॉन विकास गौरव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यानी कि पार्टी के नेता अगर कोई सही दिखाने की कोशिश करे तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विवादित वीडियो को आधिकारिक बीजेपी सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करने के पीछे रॉन विकास गौरव की भूमिका सामने आई है, जिसकी वजह से उनको निष्कासित कर दिया गया है। जिसमें ये हेमंत बिश्व शर्मा हथियार लिए हुए हैं और ये वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी है, जिसका विरोध ये हुआ कि अब उनको नौकरी चली गई। हो सकता है कि कुछ मुकदमे लग जाएं, दूसरे जाति संप्रदाय का होता तो मुकदमा जरूर ठोक जाता 2-4। और एक कहानी एक और है,
मुसलमानों की विवाद को लेकर सुनी सोनी ने जो लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ विवादित वीडियो बनाने वाले रॉन विकास गौरव को निष्कासित करना काफी नहीं है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, इसकी जगह जेल है। ये धार्मिक पहचान के आधार पर नरसंहार करने की घटिया सोच को प्रदर्शित करने वाला वीडियो था। अच्छा, ये वीडियो नरसंहार करने वाला था। तो ये कट्टरपंथी जो चल रही है, ये हमारे देश और समाज को अलग दिशा में ले जा रही है। देखिए, हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। द लाइव टीवी हमेशा सच को दिखाता है, इंसानियत को दिखाता है और किसी में भेदभाव पैदा करने की बात नहीं करता है। लेकिन हम उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं जिनका ताल्लुकात समाज से होता है, देश से होता है, कि हमारे देश में किस तरीके का नफरत का बीज घोला जाता है, किस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया जाता है, किस तरीके से जो ब्रिगेड है, जो भारतीय जनता पार्टी की ये कुछ चिंटू टीमें हैं, चुनिंदा टीमें हैं, जो लगातार देश को बर्बाद करते और समाज को अलग दिशा तय करने में काम करते हैं, उन हकीकत को हम आपको दिखाते हैं। अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, नमस्कार स्वीकार करें।